नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं टेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं की संस्कृत पुस्तक का नवदशः पाठ विज्ञानस्य आविष्कारः, यानी विज्ञान के आविष्कार। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है, वायुयानम नियंत्रणम करोति। वायुयान का नियंत्रण कौन करता है? इसमें तीसरा विकल्प जो लिखा है रडार यंत्रम, यह वायुयान को नियंत्रित करता है। तीसरे विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न दूसरा है, अनेके शैक्षिक कार्यक्रमाः प्रसारिताः भवन्ति। अनेक शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। तो अनेक शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं आकाशवाणी यंत्रेण। पहले विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, हिमशीतकस्य अधिक उपयोगा भवन्ति। हिमशीतक का अर्थ होता है फ्रिज। तो फ्रिज का अधिक उपयोग होता है, तो इसका उपयोग होता है ग्रीष्मकाल यानी गर्मी की ऋतु में। प्रश्न क्रमांक चौथा प्रश्न है, सह शब्द योगी विभक्ति भवति। तो सह शब्द के योग में विभक्ति होती है तृतीया विभक्ति। तीसरे विकल्प को हम सही करेंगे, तृतीया। प्रश्न क्रमांक 5वां है, दूरदर्शनम साधनम अस्ति। दूरदर्शन साधन है। तो दूरदर्शन जो है दृश्य और श्रव्य साधन है। दूरदर्शन में हमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। तीसरे विकल्प को हम सही करेंगे। आगे है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इन शब्दों की सहायता से हमने इन शब्दों के ऊपर नंबर डाले हैं। आप इन नंबरों को देख के भी भर सकते हैं। आप यहाँ देखें, 6वां प्रश्न है, दूरवाणी यंत्रेण जनः दूरस्थै जनैः सह खालिस्तान कुर्वन्ति। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम वार्तालापम। 7वां प्रश्न है, रॉकेट यंत्रस्य गति खालिस्तान अपि द्रुततरः भवति। रॉकेट यंत्र की गति खालिस्तान से भी तेज होती है। तो यहाँ लिखेंगे वायुयानात्, यानी वायुयान से भी, हवाई जहाज से भी। प्रश्न 8वां है, संप्रति भारत देशः खालिस्तान देशः अस्ति। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम अणु शक्ति संपन्नः। 9वां है, संगणकस्य खालिस्तान अपि महती भूमिका अस्ति। संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर। तो इस खालिस्तान में लिखेंगे हम शिक्षा क्षेत्र। कंप्यूटर की शिक्षा के क्षेत्र में महती भूमिका है। 10वां प्रश्न है, उपग्रह यंत्रम खालिस्तान अस्ति। उपग्रह यंत्र जो होते हैं वो मानव निर्मित यंत्र होते हैं, यानी मानव निर्मित होते हैं। यहाँ लिखेंगे हम मानव निर्मित यंत्र। आगे एक पदेन उत्तरम लिखा, एक पद में उत्तर लिखना है। केन यानेन जनः दूर स्थानम विदेशम वा गच्छन्ति। किस यान से लोग दूर स्थान या विदेश में जाते हैं? तो यहाँ लिखेंगे हम वायुयानेन। वायुयानेन का अर्थ होता है हवाई जहाज से। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रस्य सुरक्षायाम कस्या महत्ता भवति। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका उत्तर है अणुशक्तियाँ। आगे देखें, 13वां प्रश्न है, रक्षा क्षेत्रे कस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति। रक्षा के क्षेत्र में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? इसमें लिखेंगे हम रडार यंत्रस्य। 14वां प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्रे कस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति। शिक्षा के क्षेत्र में किस यंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है? इसमें लिखेंगे हम संगणकस्य, यानी कंप्यूटर। आगे देखें आप, 15वां प्रश्न है, एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। 15वें प्रश्न में लिखा है, उपग्रह यंत्रेण किम किम परिज्ञानम भवति। उपग्रह यंत्र से हमें क्या क्या ज्ञान होता है? इसका उत्तर हमने लिखा, उपग्रह यंत्रेण सूचना संचार ज्ञानम, रक्षा क्षेत्र ज्ञानम, भौगोलिक ज्ञानम, पर्यावरण ज्ञानम च भवति। 16वां प्रश्न है, आविष्काराणाम जननी का अस्ति। आविष्कार की जननी कौन है? इसका उत्तर लिखा, आविष्काराणाम जननी आवश्यकता अस्ति। आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। 17वां प्रश्न है, रडार यंत्रम किम कार्यम करोति। रडार यंत्र क्या कार्य करता है? इसका उत्तर है, रडार यंत्रम वायुयानस्य नियंत्रणम करोति। रडार यंत्र वायुयान का नियंत्रण करता है। 18वां प्रश्न है, ग्रीष्मकाले कस्य उपयोगः अधिकः भवति। ग्रीष्मकाल में किसका उपयोग अधिक होता है? इसका उत्तर है, ग्रीष्मकाले हिमशीतकस्य उपयोगः अधिकः भवति। ग्रीष्मकाल में हिमशीतक यानी फ्रिज का उपयोग अधिक होता है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 19वां है, मनोरंजनार्थम शिक्षार्थम च केषां यंत्राणाम उपयोगः भवति। मनोरंजन और शिक्षा के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? इसका उत्तर है, मनोरंजनार्थम शिक्षार्थम च दूरदर्शनम यंत्राणाम उपयोगः भवति। मनोरंजन और शिक्षा के लिए दूरदर्शन का उपयोग होता है। आगे 20वां प्रश्न है, विज्ञानस्य आविष्कारः इति विषयम् आधारित 10 वाक्यानि लिखत। विज्ञान विषय के आविष्कारों के ऊपर हमें 10 वाक्य लिखना है। छात्रों, हमने यहाँ जगह कम होने के कारण 5 वाक्य लिखे हैं। आप भी 5 लिख सकते हैं, और अगर आपको अलग से कहीं लिखना है तो आप 10 भी लिख सकते हैं। पहला वाक्य लिखा हमने, आधुनिकम युगम विज्ञानस्य युगम अस्ति।
दूसरा विज्ञानम जीवनस्य प्रत्येकं पक्षम प्रभावयति। विद्युत आविष्कारो अति महत्वपूर्णः अस्ति। संचार क्षेत्रे अपि विज्ञानस्य चमत्कारो दृश्यते। और पांचवा वाक्य लिखा है रेडियो वीडियो क्रीड़ा मनोरंजनम कुर्वन्ति। 21वां प्रश्न देखें आप, संप्रति वैज्ञानिक क्षेत्रे भारत देशस्य कीदृशी स्थिति इति लिखत। इस प्रश्न का उत्तर है संप्रति वैज्ञानिक क्षेत्रे भारत देशस्य अणुशक्ति संपन्नः देशः अस्ति। आगे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है चंद्रयान 2 यानी चंद्रयान 2 इत्यस्य विषय लिखा। चंद्रयान 2 से संबंधित विषय में हमें लिखना है। हमने लिखा चंद्रयान 2 भारतीय अंतरिक्षम अनुसंधानम एक महत्वपूर्ण मिशनम आसीत्। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।